न्यू आईबीआई प्रेजेंटेशन, न्यू आईबीआई ट्रेनिंग्स है ये। और ये आईबीआई मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों की जो पहली बार हमारे इस जूम कॉल का हिस्सा बने हैं, जो इस महीने की न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, और उनको कुछ प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, कुछ डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए उनको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये ट्रेनिंग उनको एक डेफिनेटली न्यू फाइल्ड अप मंथ के तौर पे जुलाई को दे सकती है नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पे। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो जुलाई का महीना है वो मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ हो सकता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो बोलते सर हम तो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हमें छोड़ देना चाहिए इस मीटिंग को क्योंकि हम तो ऑलरेडी ज्वाइन हैं। तो दोस्त, आपने जो नॉलेज एक्वायर की है उसको जब आप दोबारा रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, चौथी बार रिपीट करते हैं, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर एक परमानेंसी लेके देती है, और वो परमानेंसी आपको एक बेहतरीन लीडर्स बनने में मदद करती है। एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आज भी विराट कोहली 5-5 घंटे का प्रैक्टिस करता है, 8-8 घंटे का प्रैक्टिस करता है। और कोई भी बड़े स्पोर्ट्समैन को अगर आप देखेंगे तो दे आर इनटू दिस प्रैक्टिस की वो बेसिक्स को कभी छोड़ते नहीं है। तो आप जितनी मर्जी बार इस मीटिंग को अटेंड कर लें, आप हर रोज इस मीटिंग को अटेंड कर लें, ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। एवरी सिंगल डे आपके पास ये फंडामेंटल ट्रेनिंग्स आपके ब्रेन के अंदर एक टेप के माफिक चलती रहनी चाहिए। आपका जो रोज के एक्शन है वो सब चीजें इस ट्रेनिंग के अराउंड ही है। और आज की ट्रेनिंग से अगर मैं बात करूं, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में कुछ खासियत नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है कि आप बोलेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करने का माजदा रखती है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो बेसिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इवन स्पोर्ट्स स्टार, जो टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग द सेम बेसिक चीजें। वो बेसिक चीजों को रोज प्रैक्टिस करते हैं। इवन जो सिंगर हैं, जो टॉप सिंगर हैं, ऐसे सिंगर्स जो दुनिया में अपना बड़ा मुकाम हासिल किए हुए हैं, ये लोग भी सारे गामा पा जो बेसिक्स है उसी को डेली प्रैक्टिस करते हैं। एंड द मोमेंट उनको ये फील हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया और मुझे बेसिक को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उनकी एफिकेसी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो शार्पनेस है, जो उनकी प्रोफेशनलिज्म है, उसमें कमी आ जाएगी। एंड द मोमेंट उनके अंदर कमी आएगी, वो अपने उस मुकाम को डिग्रेड करते चले जाएंगे। तो इस इंपॉर्टेंस को आप समझ पा रहे होंगे कि इवन द मोस्ट मेलोडियस सिंगर, सबसे सुरीला गाने वाला व्यक्ति दुनिया का, द मोस्ट फेमस सिंगर, वो भी हर रोज प्रैक्टिस करता है। एंड वो प्रैक्टिस जिस दिन वो रियाज करना छोड़ देंगे, उस दिन उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो क्वालिटी में वो कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, जो नेटवर्किंग की बेसिक चीजें हैं, जो धंधे की, इस प्रोफेशन की बेसिक चीजें हैं। आपको इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम डैम श्योर, मैं आपको एक एश्योरिटी दे सकता हूं कि आप अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एंड बहुत सारे जो बड़े फेलियर्स होते हैं, आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा परसेंटेज फेलियर का भी है। तो उस फेलियर के रेशियो में अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे कि ये फेलियर वाले जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वो हैं जिनको अपनी इंडस्ट्री का बेसिक भी नहीं पता। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, यू गो टू द मार्केट, आप किसी एक व्यक्ति से मिलिए, वो आपसे बोलता है कि सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, हमने इसमें बहुत टाइम दिया। आप उनसे चंद सवाल अगर बेसिक के पूछेंगे, तो अगर व्यक्ति फेलियर है इस इंडस्ट्री का, तो उसके पास उन सवालों के जवाब नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, वो किक नहीं मिल रही है, तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं ये बेसिक्स जो है वो मिस्ड है आपकी लाइफ से, और आपको इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। नाउ ये बेसिक्स क्या है? बेसिक एक अचीवर है, एक ही कंपनी के अंदर एक अचीवर होता है, एक ऐसा अचीवर जिसको लोग बोलते हैं अरे बाप रे क्या इसने अचीवमेंट हासिल किया, कितना बड़ा ये मुकाम हासिल कर चुके हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट, ही इज द रोल मॉडल। सेम वे उसी कंपनी के अंदर जो कि बड़े मुकाम को हासिल किए हुए हैं, उसी कंपनी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉटम में उसी कंपनी को लेके कंप्लेन कर रहे हैं
उस इवेंट में कुछ लोगों के चेहरे पे आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लेकिन इतने बड़े इवेंट्स के अंदर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो साइड में खड़े होके क्रिटिक्स के तौर पे कंप्लेनिंग मोड में बैठे होंगे और उनके कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट्स होंगी। यकीन मानिएगा जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जो लूजर हैं। जो लोग जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है वो अचीवर हैं। एंड अचीवर और लूजर में एक ही बेसिक सबके लिए सेम है, बस फर्क ये है कि लूजर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है एंड अचीवर उसके प्रैक्टिस के बिना रह नहीं पाता है। एवरी सिंगल डे एक अचीवर का काम है उसको प्रैक्टिस करना एंड ये दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। यानी बेसिक इज द सेम, कंपनी इज द सेम, मैनेजमेंट इज द सेम, प्लान इज द सेम, प्रोडक्ट इज द सेम, सर्विस इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट वन चीज है, एक चीज है जो डिफरेंट है एंड वो है आप। एंड आप क्या कर रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक तो आप अचीवर बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बेसिक को तो आप लूजर बनेंगे, आप कंप्लेनर बनेंगे और आप कंप्लेन करेंगे चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना। सोचिए सब कुछ सेम है, लेकिन एक आदमी उस कंपनी की बड़ी तारीफ कर रहा है, बड़ा टॉप अर्नर है, बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, अपनी गाड़ी घोड़े बंगले एंड एवरीथिंग ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड। एट द सेम टाइम एक आदमी है जो सेम पैरामीटर्स पे एक कंपनी के अंदर, उसी कंपनी के अंदर वो कंप्लेनिंग मोड में बैठा। एक बेसिक डिफरेंस, बेसिक की प्रैक्टिस नहीं हो रही माय डियर फ्रेंड। बेसिक्स को प्रैक्टिस करना इट इज वेरी सिंपल। बेसिक्स आर सिंपल बट नॉट इजी। बेसिक इतने सिंपल हैं कि इनको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बड़े मुकामों को हासिल कर सकता है इनको प्रैक्टिस करते हुए। ये बहुत ही सिंपल है, बट जब हम सिंपल बोलते हैं तो लोगों को पछता नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बोलता हूं आप मिलीनियर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं सर? आप इस कंपनी में ज्वाइन कीजिए, एक टीम फॉर्म कीजिए, इन बेसिक चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, आप मिलीनियर बन सकते हैं। तो चूंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसलिए लोग बोलते हैं नहीं 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 सर ये ऐसा पॉसिबल नहीं। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। आप बोलेंगे ये तो कोई भी कर सकता है। अगर ऐसा ही है, ज्वाइन करना है, टीम बनानी है, उनको फॉलो करना है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है, सेमिनार को अटेंड करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लिस्ट बिल्डिंग करनी है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो हर एक आदमी क्यों नहीं इसको कर पा रहा है? बिकॉज ये सिंपल है, आसान नहीं है। मैं आपको सिंपल और आसान में थोड़ा फर्क बताता हूं। सिंपल का मतलब होता है विच हैज अ परफेक्ट फ्रेमवर्क। दुनिया के अंदर हर मोटे इंसान को पता है कि पतला होने के लिए उसको क्या करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल, खाने पीने में एंड सही चीजों का चुनाव करना कि कौन सी चीज न्यूट्रिशनल है जिसको उसको लेना है और कौन सी चीज उसको अवॉइड करना है। इट्स दैट सिंपल। लेकिन फिर भी लोग मोटापे के शिकार हैं बिकॉज आसान नहीं है। 2 दिन वो करते हैं, तीसरे दिन नहीं करते हैं। मॉर्निंग वॉक अगर आप करना शुरू कर दें, 1 घंटा, आधा घंटा, इवन 20 मिनट एवरी सिंगल डे डाउन द लाइन, 5 साल तक अगर आप लगातार 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करके आना है, केवल 20 मिनट, नेक्स्ट 5 ईयर यू विल बी द फिटेस्ट मैन। आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आसान है ना, सिंपल है ना, बट आसान नहीं है। एक दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बेसिक्स जो हैं वो सिंपल हैं और ये बेसिक आपको इस इंडस्ट्री का आइकॉनिक यानी ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जिसको देख के लोग बोले हमें इनके जैसे बनना। उसके लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिस है एंड उस सिंपल प्रैक्टिस जो अपने ब्रेन के अंदर ड्रिल कर लेता है, जो उस प्रैक्टिस को रूटीन में करना शुरू कर देता है, जो 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली करता है, वो एक लॉन्ग रन में फिट बॉडी का मालिक बनता है। लेकिन आसान नहीं है। लोगों को आसान चाहिए। लोगों को हथेली पे सरसों उगाने की आदत है। They want everything at the fraction of second। या तो बिल्कुल नहीं चाहिए या तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ चाहिए। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है माय डियर फ्रेंड। ये सिंपल है, साधारण है, लेकिन आसान नहीं है। और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे सिस्टम एट प्लेस आ जाता है। जब आप कुछ काम करते हैं और लगातार काम करते हैं
तो आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। पहले आप डिसिप्लिन के अंदर आते हैं और फिर डिसिप्लिन आपके अंदर आता है। समझिएगा, पहले आप सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम के अंदर आते हैं, एंड जब आप प्रैक्टिस करते हैं सिस्टम को अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, बार बार जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो सिस्टम आपके अंदर आता है। पहले आप सिस्टम के अंदर आते हैं, फिर सिस्टम आपके अंदर आता है, एंड जिस दिन आपके अंदर सिस्टम आता है उस दिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। सिस्टम का मतलब है यू सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपका समय, आपकी एनर्जी और आपका पैसा तीनों बचाता है सिस्टम। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से ज्यादा, अपनी क्वालिफिकेशन से ज्यादा, अपनी इवन मेहनत से ज्यादा पैसा बनाया है, अचीवमेंट्स हासिल की हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था जिस ड्रीम कार को आज वो ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था जिस घर में, जिस फ्लैट के अंदर आज वो रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं सिस्टम की मदद से। सिस्टम ने उनका थोड़ा समय लिया, थोड़ी एनर्जी ली, एंड एक्सपोनेंशियल एनर्जी और एक्सपोनेंशियल टाइम उनको दिया। एंड जब एक्सपोनेंशियल टाइम यानी बहुत अधिक टाइम किसी सिस्टम को दिया, चीज को दिया जाता है, बहुत अधिक एनर्जी किसी सिस्टम को दी जाती है, किसी चीज को दी जाती है, तो वहां पर बहुत अधिक पैसा बनाने की संभावना बनती है। तो सिस्टम है जो आपको पैसा बनाता है। और ये सिस्टम कहाँ है? ढूंढो, कहाँ मिलेगा सिस्टम? तो सिस्टम मिलेगा आपको बेसिक फंडामेंटल के अंदर। हमें ये बातें सुनने में बहुत आसान, अच्छी लगती हैं कि पैसा, सब पैसा भी बचना चाहिए, एनर्जी भी बचनी चाहिए और टाइम भी बचना चाहिए, लेकिन सिस्टम किधर है? ढूंढो ढूंढो। तो सिस्टम आपके बेसिक के अंदर है। अगर आप फंडामेंटल को इग्नोर कर रहे हैं तो आप सिस्टम को बिल्डअप करने में सक्षम नहीं हो सकते मेरे दोस्त। तो आप सिस्टम का पावर समझिएगा। सिस्टम की पावर को मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि आज आप उड़ नहीं सकते, अगर आप खुद चाहें तो उड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बोलूं, मैं उड़ के मुंबई जाता हूं, मुंबई से बैंगलोर जाता हूं, बैंगलोर से कलकत्ता जाता हूं, कलकत्ता से फिर दिल्ली आता हूं। ये पॉसिबल हो पाया एक सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम एरोप्लेन बोलते हैं, जिसको एयर सर्विसेज में यूज किया जाता है। मेरी आवाज यहां से, इस रूम से बैठ के, मेरे रूम से दिल्ली से बैठकर आज पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और अलग अलग इवन बाहर से भी लोग जुड़े होंगे, आप तक पहुंच रही है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। लेकिन मेरी आवाज में कितना बड़ा बेस हो, कितना मेरा दमदार आवाज हो, वो इस रूम से बाहर या 2, 4, 5 कोस दूर नहीं जा सकती है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ऐसे ही सफलता का भी एक सिस्टम होता है। कोई सीक्रेट नहीं है सफलता का। लोग कोई मिस्टिक, ऐसे कोई जादुई मिस्टिक फॉर्मूला ढूंढते हैं कि यार हम ये बटन दबाएंगे और हम सफल हो जाएंगे। सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है, सफलता का सिस्टम है, एंड वो सिस्टम रहता है बेसिक के अंदर। तो आइए मैं बात करने वाला हूं, आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे। 2 चीजों पे बात करने वाले हैं। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो हैंड रेज ना करें, बिकॉज लास्ट में अप्रोक्सीमेट 15-20 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो हमारा आज का जो आंसर, आज का जो वो है, बेसिक ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस। किस तरीके से हम एक बेहतरीन बिजनेस की नींव रख सकते हैं, बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो अप्रोक्सीमेट 1 घंटे का हमारे पास टाइम है। तो शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें जो बेसिक्स ऑफ बिजनेस हैं, मैं फटाफट लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत बेसिक चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो जब हम चीजों को सिंप्लीफाइड करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। मैंने अभी एक हाल में अपनी एक मीटिंग में किसी से पूछा, मतलब क्राउड था, मैं पंजाब में था अभी 2 दिन पहले। मैंने लोगों से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? तो कोई कहता है जी 22 होते हैं। कोई कुछ अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर ने अगर पूछा है तो कुछ ना कुछ झोल होगा, कुछ ना कुछ घुमा के पूछ रहे होंगे। और लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लोगों को चाहिए। अरे 2-2 4 होते हैं भाई। अगर आप छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी बताएगा। एक कैलकुलेटर से पूछेंगे, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड कैलकुलेटर से पूछेंगे, वो 2-2 4 बताएगा। लेकिन लोगों को लगता है नहीं, अगर स्टेज से पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके बताएंगे। बेसिक्स आर द सेम। बड़े से बड़े बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा करने के लिए बेसिक्स आर द सेम। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। एंड इसलिए हमने स्ट्रेट अवे यहाँ पे बोले हैं कि आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। 4 बेसिक स्किल्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं, मात्र 4।
ज्यादा नहीं, 4 स्किल्स अगर आप सीख जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर आपको ये 4 स्किल्स आ गई ना तो आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा, और आपका विश्वास का स्तर है जो आपको प्रोडक्टिविटी करने में मदद करता है, जो आपके अंदर एक अलग सा क्रेविंग देता है काम करने के लिए। एंड जब आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो ये एक्टिविटीज रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर कि बिना एक्टिविटीज का रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हो। तो एक्टिविटीज होती हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, एंड रिजल्ट में ही सफलता छुपी हुई है। तो 4 बेसिक स्किल्स आपको बताऊंगा, 3 कार्डिनल रूल्स बताऊंगा, जो ऐसे नियम जो हृदय के करीब हैं, जिनको आपने इन एनी केस इग्नोर नहीं करना है। एंड 6 बेसिक टास्क बताऊंगा, 6 बेसिक चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको हर रोज करनी है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर। एंड आप यू आर डन, आपका काम हो गया। आप मतलब अगर 4 बेसिक स्किल्स आपको आते हैं, 3 कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो करते हैं और 6 एक्टिविटीज करते हैं, तो यू आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अपनी इंडस्ट्री के टॉप आइकॉनिक लोगों में आ सकते हैं। कितना साधारण है, लेकिन साधारण चीजें पसती नहीं है। लोगों को लगता है नहीं नहीं इतना आसान तो नहीं होता होगा। ट्राई इट, कोशिश कीजिए। You'll find कि यही एक फॉर्मूला है, 2 और 2 4 ही होते हैं। 22 बनाने की कोशिश मत कीजिए उसको। दैट इज नॉट लॉजिकल, दैट इज इमोशनल। नाउ हम लोग बात करते हैं 4 बेसिक स्किल्स क्या है। तो 4 बेसिक स्किल्स है मेरे दोस्त। सबसे पहले लिस्ट बनाना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। लिस्ट बनाना, उन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना जो आपके काम में आने वाले हैं, जो आपके काम में आपके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन लोगों को चाहिए नहीं कुछ तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करो। बाकी ये बड़ा बिजनेस, अगर हम करोड़ों की बात कर रहे हैं तो छोटा सा लिस्ट बनाने से कैसी बात बनेगी। लिस्ट बिल्डिंग इज सिंपल प्रोसेस। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। अगेन, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे इन्विटेशन करना है। सॉरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 95% ऑफ द नेटवर्कर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री है, 95% लोगों को ये भी नहीं पता प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, इन्विटेशन करना है। वो वहां पे चूक जाते हैं। जब वहां पे चूक जाते हैं तो फिर आगे जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं। जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो मॉरल डाउन होता है। अब मॉरल डाउन होता है तो कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस लूज होता है तो फिर वो हथियार डाल के अपने घर बैठते हैं। देन दे स्टार्ट अपना, अभी इंडस्ट्री के अंदर अपनी जवान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जैसे इंडस्ट्री से बाहर आते हैं टप यहाँ उनको बोलता है हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन द मोमेंट दे मूव आउट ऑफ द इंडस्ट्री, वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। 239 लगता था 300। समझिएगा, हमें प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन का अगर आपको आ गया तो यू कैन गिव योर 100%। अगर आप अपना 100% देते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई चांस नहीं कि आप सफल ना हो। उसके बाद हमें कैसे प्लान को शो करना है उस पर हम बात करने वाले हैं, एंड हमें फॉलो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 4 स्किल्स, वेरी सिंपल 4 स्किल। अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो हमको सब पता है। आपको नहीं पता, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन पोर्शन ऐसा है जो आप उसको स्पेसिफिकली नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है। लिस्ट बिल्डिंग क्या है? पीपल आर द रॉ मटेरियल। आज इस बात को समझिएगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। अपलाइन डाउनलाइन को देख के खुश नहीं है, डाउनलाइन अपलाइन को देख के खुश नहीं है। अपलाइन बोल रहा है कि भैया हमारा बात नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारा आईडी टर्मिनेट कर देंगे। भाई साहब, बात को समझिएगा। आप रिस्पेक्ट से लीडर बन सकते हैं। अगर आपकी टीम आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो आप डर के माध्यम से अपनी टीम को लंबे टाइम तक लीड नहीं कर सकते। यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट। फियर से लीडरशिप नहीं आती है। फियर से वो आपके सामने, फिर फियर अगर आप उनको देंगे तो आप केवल चमचे पैदा करेंगे टीमों के अंदर। लेकिन अगर आप सही चीजें अगर वहां पे अप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास बेहतरीन लीडर्स बनेंगे, अच्छे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, और अच्छे फॉलोअर ही अच्छे लीडर्स बनते हैं। तो हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनके इमोशंस हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है, उनकी ईगो है, उनके सेल्फ एस्टीम है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी भावनाएं हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है, बाकी धंधे में इसमें कितना फर्क है समझिएगा। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, आपका रॉ मटेरियल गोदाम में पड़ा हुआ है। उस गोदाम में पंखा चलना बंद हो जाता है, वो रॉ मटेरियल आपको जाके शिकायत नहीं करेगा, अरे हमें तो बड़ा गर्मी लगा था उसमें।
आपका रॉ मटेरियल, उसकी पैकिंग फट जाएगी, उसको नॉट कंसर्न, उसको बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन आपका यहाँ का रॉ मटेरियल जो है एक जिंदा जागता जीता जागता इंसान है, एंड उसके अपने इमोशन, भावनाएं, उसका आत्मसम्मान, उसका ईगो, सब कुछ है। तो आपको बड़े संजो के अपनी टीम को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बात को मान के चलें कि मैक्सिमम जो आपका टीम है, जो आपके लोग हैं, पीपल आर द ओनली रॉ मटेरियल। आपके पास लोगों की लिस्ट होना आपके बिजनेस के लिए बड़ा पोटेंशियल इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है, तो उसे 500 ज्वाइनिंग निकालना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे भाई। आप उससे बड़ा ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकते। तो आपके पास अगर 1000 लोगों की लिस्ट है, तो मैं बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आप 100 लोगों की ज्वाइनिंग उसमें निकाल सकते हैं। तो बड़ा लिस्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो लिस्ट है वो रिटर्न में होनी चाहिए। जितने लोगों को आप जानते हैं, राइट द नेम ऑफ द ऑल द पीपल जिनको आप जानते हैं। और ऐसे ये लिखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, अनुराग सर हमेशा एक बात बोलते हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं या लिखते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, ये नोट बनाते हैं, नोट, ये वाला नोट, करेंसी वाला। तो जब आप लिखते हैं तो आपके सामने एक पूरा एक फिजिकल डेटा होता है, और आपका ब्रेन के अंदर भी एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है, उसको फील आता है हाँ भाई गोदाम में बड़ा माल है यार, वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप बोलते हैं नहीं नहीं हमारे तो फोन के अंदर इस पूरा लिस्ट भरा पड़ा है सर। आपके ब्रेन को जब तक वाइबिलिटी उसकी दिखती नहीं है, उसको फील नहीं आता स्टॉक में माल कितना है। तो आपने क्या करना है, एक बेहतरीन खूबसूरत सी डायरी लेनी है, राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल आप जिनको जानते हैं। अब बोलते सर हम तो बहुत लोगों को जानते हैं, हम तो बहुत लोगों को जानते हैं। तो ये बहुत लोगों को जाने के दो रिटर्न, हैंड रिटर्न होना चाहिए, प्रिंटेड लिस्ट होनी चाहिए, सो दैट आपके ब्रेन को एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कि आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, एंड रॉ मटेरियल के बेसिस पे ही प्रोडक्शन होता है। नाउ आप जब बोलते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कैटेगराइज कैसे करें, अलाइन कैसे करें चीजों को। कई बार क्या होता है कि हम लोग लिखना शुरू करते हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए अलाइन करने के, अलाइनमेंट जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट है तो वो सीधी सीधी चलेगी, अगर अलाइनमेंट नहीं है तो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, आपके टायर घिसने शुरू होते हैं। फ्रेंड्स का फॉर्मूला आपकी लिस्ट बिल्डिंग को अलाइन करता है, और ये आज का फॉर्मूला नहीं, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के आइकॉनिक लोग हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेकिन आप और हम लोग नहीं यूज करते, बिकॉज हमें लगता है कि वो लोग तुक्के में बने हैं। वो तुक्के में नहीं बने, उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया, उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या है। द फ्रेंड्स फॉर्मूला सेज कि सबसे पहले आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स का हिस्सा है। तो फर्स्ट एफ जैसे आपके ब्रेन में आया, तो आपने डिसाइड किया कि मेरे दोस्त, आपके फैमिली और आपके फैमिली के लोग, उनके नाम लिखिए। एंड ये वो लोग होते हैं जिनको आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे आप तू तड़ाक की भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिनसे आप हंसी मजाक भी करते हैं, जो आपको शायद सीरियसली भी नहीं लेते हो कई बार। तो ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियली, एंड इन पे हम हक से भी बात कर सकते हैं। दूसरा, रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस। आप अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए, जो वैसे लोग जो आपके रिलेशन के लोग हैं। वी आर द सोशल एनिमल। आप माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा कनेक्शन सर्किट लगता है, रेखा भी वापस आ जाएंगे। हाँ सर, म्यूट कर लीजिए अनुराग सर। हाँ जी सर, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं तो ये बता था कि सर विल बी बैक वेरी सून। ओके, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, बीच में वो हो गया था, मैं तो यही अनाउंसमेंट कर रहा था कि सर विल बी बैक, टेक्निकल चैलेंज लग रहा है। अरे मैं तो बोले जा रहा हूँ, मे भी लाइट आ गई होगी तो वो रिकनेक्ट किया होगा उसने वाईफाई से। हाँ, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं बस यही कहता कि सर विल बी बैक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। तो अभी कहाँ से, मैं दोबारा से बताऊं कहाँ तक हो गया था? सर फर्स्ट एफ हो गया था, आर बता दीजिए एक बारी। ओके, तो आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस। रिलेटिव एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं? वी आर द सोशल एनिमल। हम सभी लोग सामाजिक हैं, और हमारा सोशल सामाजिक ताना बाना होता है। हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। अब आपके एक बड़े भैया हैं, वो बड़े भैया का नाम आपने लिखा जो आपके कजन ब्रदर हैं,
अब आपको ध्यान आता है, जब बड़े भैया का ना आपने नाम लिखा तो ध्यान आता है कि उनके 3 दोस्त आते हैं जो अक्सर घर पे आते हैं, चाय पानी पीते हैं, मस्ती करते हैं और उनका बड़ा क्लोज आपस में है। तो रेफरेंसेस के तौर पे आप उनका नाम लिख सकते हैं, रेफरेंसेस के तौर पे आप इंडिकेशन के तौर पे उनको मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है एग्जैक्टली उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर आपके पास ना हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मामा का बड़ा वाला लंबा वाला दोस्त, मामा का छोटा वाला दोस्त, मामा का वो गोरा वाला दोस्त, इस तरीके से ऐसे भी आप कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स, जो शैक्षणिक संस्थान में आपने काम किया, एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स, जहां पर आपने पढ़ाई लिखाई की, जहां पर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की, जहां पर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की, वहां पे आपकी जो मैडम आपको पढ़ाती थी, लेक्चरर्स थे, जो आपके पियोन था, जो आपका क्लासमेट थे, जिनसे आपकी बनती थी, जिनसे आपकी नहीं बनती थी, जो आपके कैंटीन के फ्रेंड्स थे, ये मतलब जैसे अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम आया, तो इंस्टीट्यूट्स में आपका मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने वहां से इंजीनियरिंग किया, तो अब आपको ध्यान आया, अरे एक बंदा था जो पार्किंग में ना बड़ा सपोर्ट करता था, एक जो सामने वाला दुकान वाला था जहाँ चाय की टपरी वाला, उसका भी नाम लिखिए। एक मैडम थी जो आपको बड़ा सपोर्ट करती थी, एक मैडम थी जो बड़े गुस्से में रहती थी। तो इस तरीके से आपको रेफरेंसेस आएंगे, इन टैग लाइन के अंतर्गत आप उन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। एंड फाइनली नेबर्स, आपके पड़ोसी, आप अपने पड़ोसियों का नाम लिख सकते हैं जो आपके नजदीकी पड़ोसी हैं। देन डिस्टेंस के लोग हैं जो दूरी में हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। तो आपके मतलब सिटी वाइज आप कर सकते हैं कि यार नागपुर में कौन है मेरा, ओके नागपुर में फलाने वो बुआ जी रहती हैं। अच्छा, बुआ जी के जब हम लोग जाते थे गर्मियों की छुट्टी में बुआ जी के घर पे, तो पड़ोस वाली जो शर्मा आंटी थी, उनका बेटा था, उसके साथ भी मेरी दोस्ती थी। देन आई राइट डाउन शर्मा आंटी के बेटे का नाम, कहाँ से, नागपुर में। देन मैं आ गया अहमदाबाद, अहमदाबाद में कौन रहते हैं, अहमदाबाद में फूफा जी रहते हैं। अच्छा, फूफा जी के एक दोस्त थे जो उनके साथ आर्मी में जॉब करते थे, दोनों एक साथ रिटायर हुए। इस टाइप से आप डिस्टेंस के रिलेटिव्स के, डिस्टेंस के फ्रेंड के, डिस्टेंस के रेफरेंसेस के नाम लिख सकते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स को हम जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स मैंने देखा है अपने पर्सनल तजुर्बे से, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो बड़ी मुकाम हासिल करने में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है ना, ये वो लोग हैं जो उनकी लाइफ में पहले नहीं थे, इस प्रोग्राम से पहले नहीं थे, इस प्रोग्राम में जुड़े, इन्होंने उसकी लाइफ को 360 डिग्री बदल दिया। ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रेंजर्स आपकी बैक एंड की फाइल, जो पुरानी फाइल्स उसके पास नहीं होती हैं, लेकिन हमारे जो जानकार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पॉसिबली उनके पास